हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी तैयारी चल रही है। फिर एक बार आई एम इंजीनियर यू के रावत आपका साथ देने या आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए फिर आ गए। और जैसा कि हम रिलेटिव मोशन पढ़ाए हैं, पिछले वीडियो हमारे रिलेटिव मोशन पर बेस्ड थे और आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आज हम कराएंगे क्योंकि हम जो फार्मूला है पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं, जैसे क्रॉसिंग रिवर प्रॉब्लम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस वाले जो बच्चे पिछले वीडियो देखे हैं, आज उन्हीं पर बेस हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। इसके पहले बच्चों आप से यही हम कहेंगे कि आप इस ऐसे हमारे चैनल को या हमारी इस वीडियो जितने भी वीडियो हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और इससे क्या होता है, थोड़ा मोरल सपोर्ट होता है और हम चाहते हैं सभी बच्चों को जितने ज़्यादा बच्चे हो सबको फ़ायदा मिले, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पिछले क्लास में या वीडियो में हमने रिवर क्रॉसिंग के लिए कुछ शॉर्ट फार्मूले दिए थे। हमने कहा था आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जो हमारे वीडियो पर है हमने 3 टाइप के प्रॉब्लम दिए थे कि 3 टाइप के क्वेश्चन रिवर क्रॉसिंग के आएंगे। पहला, ए क्रॉसिंग ऑफ रिवर विद मिनिमम डिस्टेंस, ए क्रॉसिंग ऑफ रिवर विद मिनिमम टाइम, और थर्ड जो थे फार्मूला वो जनरल फार्मूला था। वो कोई भी है, यदि क्रॉसिंग रिवर में प्रॉब्लम में बच्चों या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम या मिनिमम टाइम मेंशन नहीं है तो बच्चों वो जनरल फार्मूला आप लगाओगे जो हमने 4th फार्मूला लिखवाया था, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि ए स्विमर whose velocity in still water is 10 meter per second, 10 meter per second, want to cross a river of width 0.5 kilometer, width 0.5 kilometer in shortest distance, ठीक है, in which stream of river is flowing with speed 5 meter per second. Then find out first crossing time, second direction of swimming, with river फ्लो, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं बच्चों आज। और ज़रूरी ये होता है कि ये नहीं होता कि क्वेश्चन किस लेवल का है। आप देखे होंगे आईआईटी मेंस में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है बच्चों,
2019 में। ऐसे आप नीट के पिछले एग्जाम में आप देखोगे, पिछले 10 या 15 साल के पेपर में एग्जाम में रिवर फ्लो प्रॉब्लम जो होते हैं वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन ही आए हैं। बट मैटर ये है, हम बच्चों बताएं, उनमें जो टर्म्स यूज होते हैं, वर्ड यूज होते हैं, ये क्वेश्चन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने जैसा कि बताए हैं कि ए स्विमर है हुज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन क्या दिया है। पहले आपको ये देखना है कि क्या दिया है, गिवन। देखिए बच्चों, यहाँ पर Vs, पिछले हमारे वीडियो में देखो हमने फार्मूला दिया है और स्पष्ट है, क्लियर, इट इज क्लियर कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज गिवन, that velocity is denoted by Vs. Vs is given 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और ये स्विमर रिवर को क्रॉस करना चाहता है विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, या एक वर्ड और है, ही जस्ट वांट टू क्रॉस रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट। ठीक है, यानी जहां से स्टार्ट करता है वन बैंक, एक किनारे से जिस पॉइंट पर, और ही हैज टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट, बिल्कुल सीधा इसको पहुंचना है, सामने वाले किनारे वाले पॉइंट पर पहुंचना है इसको। IIT जो मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, उसमें तो यही लिखा है कि स्टेट, यानी फार रीचिंग स्टेट, स्टेट का मतलब सीधा पहुंचना है, उसी को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे फार्मूला, आपको वहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है, आप टू द पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। और देखो, रिवर वाटर की वेलोसिटी बच्चों VR इज गिवन। देखो VR दिया गया है बच्चों, क्या दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। Width of river, that is 0.5 kilometer. You have to convert into meter. So D is 500 meter. 0.5 into 1000, that will be 500 meter. ठीक है, तो एक एक चीज निकाल सकते हैं बच्चों। क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया था कि क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, D अपॉन VS स्क्वायर और VR स्क्वायर हमारे फार्मूला में है, और दिस विल बी इक्वल टू 500 अपॉन, और ये 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये दैट विल बी 100 माइनस 25, दैट 75, और ये 575 5 और √3। ठीक है, 100 √3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यानी कितने समय में ये रिवर को क्रॉस करेगा बच्चों, 100 अपॉन √3 सेकेंड लगेंगे इसको रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है बच्चों, क्रॉसिंग टाइम हो गया। इसके बाद बच्चों क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग, यानी इन व्हाट डायरेक्शन ही स्टार्ट स्विमिंग सो दैट ही रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने आपको कहा था कि ये रिवर होती है बच्चों। ठीक है, ये रिवर है और ये वाटर है, फ्लो हो रहा है, और ये A B पॉइंट और ये C पॉइंट कल के नोट्स में है, और ये थीटा। इसको A से स्टार्ट करता है स्विमिंग बच्चों, B पर रीच करना है, तो डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग इज अलोंग A to C। इसकी जो स्विमिंग की डायरेक्शन है बच्चों, यानी इसकी VS की डायरेक्शन है वो A to C है, तभी तो B पर रीच करेगा। तो बच्चों यहाँ जो थीटा होगा, हमने कल लिखवाया साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, VR अपॉन VS। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू
5/10, दैट विल बी 1/2, तो थीटा विल बी 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, और पूछ क्या रहा है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग विद रिवर फ्लो, और रिवर फ्लो की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये है VR। तो इससे जो एंगल होगा बच्चों वो 90 प्लस थीटा होगा। आपका आंसर, कई बच्चे थीटा 30 डिग्री निकालेंगे, ये आंसर नहीं है, ये डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग A to C AB के साथ एंगल है, लेकिन पूछ रहा है जो रिवर फ्लो है यानी डाउन स्ट्रीम है उसके साथ कितने एंगल पर ये डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग है। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग जो होगी, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग बच्चों ये होगी 90 प्लस थीटा, और दैट विल बी इक्वल टू 90 प्लस 30, और ये होगा 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री। समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। और ये पिछले पेपर देखेंगे, बहुत आप मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के पेपर देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, निकाल लेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं टुडे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके बाद देखिए, हो गया नोट। देखिए बच्चों, आप लोग यदि हमारा पिछला वीडियो देखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिवर फ्लो प्रॉब्लम। जैसे यही मिनिमम टाइम कह देता कि आफ्टर विच टाइम स्विमर क्रॉस द रिवर विथ मिनिमम टाइम, तो आप क्या करते, आप जो पिछले वीडियो में फार्मूले दिए उससे निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कर लेना। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें, जो भी प्रॉब्लम है तो आप भेज सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में जो भी प्रॉब्लम है आप भेज सकते हैं। रिवर फ्लो प्रॉब्लम के जो भी क्वेश्चन है, कोई भी है, नीट या IIT एस्पायरेंट्स कैन बी सेंड प्रॉब्लम रिलेटेड रिवर फ्लो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इसके बाद मिनिमम डिस्टेंस, एक और चीज़ है बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस का जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना है। एक्चुअली हम जल्दी में, जैसे पिछले जो वीडियो में एक क्वेश्चन करवाए हैं और उसमें आपको बताए थे ये टाइम आफ्टर विच गिवन पार्टिकल विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस, पिछले वीडियो का क्वेश्चन में हमने यहाँ सही लिखा है 50/5√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ गलत लिख दिए थे जल्दी जल्दी में, यहाँ ये लिख दिए थे। इसको सुधार लेना है बच्चों। जो बच्चे पिछला वीडियो, ये 50 ये हो जाएगा 50, और दैट विल बी 1 सेकेंड। इसको करेक्ट कर लेना है बच्चों। हम बता दिए हैं पिछला जो वीडियो का क्वेश्चन है, जो शुरू में हमने एक क्वेश्चन कराया था बच्चों, वो कि 2 पार्टिकल कितने समय बाद क्लोजेस्ट होंगे या मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे, उसका आंसर 1 सेकेंड है, और उसमें हम जल्दी में 50 सेकेंड लिख दिए थे। करेक्ट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन जो IIT मेंस में आया है 2019 में, उसको हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखो बहुत, देखिए मिनिमम डिस्टेंस का एक ऐसा हमने आपको फार्मूला दे दिए हैं, वीपन्स दे दिए हैं बच्चों, कि जो सिंसियर हमारा वीडियो देखे हैं वो कोई भी क्लोजेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस का प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल आप सिंसियर रहो और
जितने जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं, जितना पॉसिबल है बच्चों, जितना हमारे पास अवेलेबल टाइम है, और हम आपकी हेल्प, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन जो जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो पिछले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन या जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए हमारा पर्पज़ क्या है कि एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर स्टूडेंट को कुछ टिप्स देना, यही चीज़ है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट फार्मूला सभी बच्चों को लिखवा दें और जितने चैप्टर कवर हो जाए, मैक्सिमम चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। जितना पॉसिबल होगा हम हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमने लेट शुरू किया है वीडियो, और बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण हम थोड़ा वीडियो ब्रेक हो गया है। तो जितना पॉसिबल है हम बच्चों हेल्प करेंगे आप लोगों की, लेकिन कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, अपने फ्रेंड को जोड़ो, और जो भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम है आपको, वो आप कमेंट करो, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक प्रॉब्लम और, ये IIT मेंस का क्वेश्चन है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था ए शिप ए, देखिए ये क्वेश्चन ये हो गया मेंस क्वेश्चन, ये 2019 में पूछा गया है, IIT का क्वेश्चन है। ए शिप ए is moving westward with speed of 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड another ship, a ship B, which is 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, जो ए से किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है, साउथ में कितनी दूर, हाउ मच डिस्टेंस अवे, 100 किलोमीटर, ठीक है, साउथ ऑफ ए, इज मूविंग नॉर्थवर्ड with speed 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। द टाइम आफ्टर which the distance between they become shortest, after which distance between ships A and B is minimum। देखिए बच्चों मिनिमम भी है, इसको शॉर्टेस्ट भी है, शॉर्टेस्ट भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों कि आफ्टर विच टाइम शिप ए एंड बी विल बी क्लोजेस्ट, यानी सबसे क्लोज, सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर कितने टाइम के बाद होंगे। ऐसे क्वेश्चन ये IIT मेंस का है। और जितना आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में, उससे कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यदि हमारा पिछले वीडियो का फार्मूला याद है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लेना है बच्चों। देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं जी, बहुत ज़्यादा ईस्ट टाइम टेकन नहीं है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है बच्चों, जो हमने वेक्टर फॉर्म, एक वेक्टर को बनाना जिस बच्चे में आ गया,
जैसे यहाँ आपको हमने बताया था रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, सिर्फ यही आपको वेक्टर फॉर्म में बनाना है। और वेक्टर फॉर्म बनाना है तो वेक्टर किसके इक्वल है? जैसे स्पीड इनटू डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे? जैसे ये कह रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन समझना, ए शिप है, इसकी स्पीड दिया गया है, देखिए सिंपली स्पीड दिया गया है, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो यहाँ में आर्बिट्री डायरेक्शन मान सकते हैं, जैसे ईस्ट को हमने प्लस आई कैप माना, नॉर्थ प्लस जे कैप, और साउथ माइनस जे कैप, और वेस्ट माइनस आई कैप, ठीक है। इस तरह से यूनिट वेक्टर आप इज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज यूनिट वेक्टर प्रोवाइडर्स डायरेक्शन। और वेक्टर बनाने के लिए क्या डायरेक्शन रिक्वायर होती है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, जैसे हम कहें कि पहली चीज़ यहाँ हम मेंशन कर, देखिए ये ए शेप है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों? ये वेस्टवर्ड में। तो देखिए वेस्टवर्ड में तो ए की वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, और वेस्टवर्ड यानी माइनस आई कैप डायरेक्शन। स्पीड इंटू डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी, और डायरेक्शन क्या है? वेस्टवर्ड है, माइनस आई कैप, तो 10 इंटू माइनस आई कैप, ए सिर्फ ए की वेलोसिटी हो जाएगी। बी की, बी किधर जा रहा है? देखिए बच्चों, बी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नॉर्थवर्ड, और नॉर्थवर्ड मतलब प्लस जे कैप, और वही स्पीड है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये, अब यहाँ पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो देखिए हम ये मान सकते हैं कि जो बी है वो ए के साउथ है, तो यदि बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए है, ठीक है, जहाँ ए की पोजीशन लेंगे तो ए से 100 किलोमीटर अवे है कि टुवर्ड साउथवर्ड। तो जैसे हम ए को यहाँ ले लें, तो बी को यहाँ ले लें फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि एक को हम ओरिजिन में इसलिए लेते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और फटाफट आंसर आ जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने बी को, देखिए ए को माना यहाँ, तो बी साउथ डायरेक्शन में है, कितनी डिस्टेंस पर है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है, ठीक है। और ये बी ए, और ये किस डायरेक्शन में है? ये बी, क्योंकि बी सिर्फ किधर जा रहा है बच्चों? नॉर्थवर्ड, जैसे कि डायरेक्शन। जैसे इसकी पोजीशन, बी की पोजीशन क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि उसको ओरिजिन पर हमने मान लिया। और ए की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कितनी है? ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि वाई एक्सिस में ए शिप है, तो एक्स 0 होगा और वाई क्या होगा? प्लस 100 होगा। तो देखिए आर ए का पोजीशन दैट विल बी क्या होगा? 100 जे कैप। समझ में आ रहा बच्चों? क्योंकि देखिए बी शिप को हमने ओरिजिन माना, और ए को हमने, क्योंकि ए कितना वर्टिकली, यानी वर्टिकल शब्द यूज नहीं करें, यानी ए यहाँ है तो ये साउथ डायरेक्शन में 100 किलोमीटर है, तो जब बी ओरिजिन पर है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और कहाँ पर होगा? 100 किलोमीटर। तो ए पॉइंट कहाँ है? वाई एक्सिस में है, क्योंकि इसको नॉर्थ हमने वाई एक्सिस माना है। तो वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस है, यानी 100 किलोमीटर प्लस 100, तो इसका ये होगा। अब आप निकाल सकते हैं, जैसे हमने क्या बताया था? रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए चाहे ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट लो, चाहे बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट लो, जब आप मॉड निकालोगे दोनों का मॉड सेम होता है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा? ये होता है, आपको मालूम है, पढ़ा चुके हैं,
ये ए का ए शेप की पोजीशन माइनस बी शेप की पोजीशन, ठीक है, सॉरी, ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी, तो ए की वेलोसिटी माइनस 10 आई कैप और माइनस 10 जे कैप, ठीक है बच्चों। और इसके बाद पोजीशन की बात करें बच्चों, पोजीशन की आर ए बी, तो ये होगा आर ए माइनस आर बी, होगा कि नहीं। ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट क्या होगा, ए की पोजीशन वेक्टर माइनस बी का, जिसे हम पढ़ा चुके हैं, तो ये आर ए बी दैट विल बी इक्वल टू ए का पोजीशन बच्चों, ए का पोजीशन 100 जे कैप, ठीक है। और जैसा कि बताए थे एक शॉर्ट फार्मूला सभी बच्चों को याद है, आफ्टर विच टाइम बोथ शिप विल बी क्लोजेस्ट, दैट टाइम विल बी, ये क्या हो जाएगा, ये और दैट, कल भी फार्मूला लिखवाए थे। और इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट फटाफट निकालोगे, ये 100, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, ठीक है, और अपॉन इसका मॉड 10√2 का होल स्क्वायर, इसका मॉड निकालेंगे बच्चों, इसका मॉड क्या होगा 10√2 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है किलोमीटर है, क्योंकि ये टाइम इज टेकन इन आवर और वेलोसिटी इज टेकन किलोमीटर पर आवर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आवर्स, आंसर क्या आएगा 5 आवर्स, ठीक है, कितना आएगा 5 आवर्स, ये आंसर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा और 2 और ये 5, यानी कितने समय बाद दोनों शिप क्लोजेस्ट होंगे 5 आवर्स आफ्टर। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बच्चे। इसी तरह एक IIT मेंस का क्वेश्चन है, उसको कर लेना है, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये मिनिमम डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखिए इसके बाद है कुछ, क्योंकि हम आपको थ्योरेटिकली पूरा 2D 1D मोशन पढ़ा दिए हैं, ठीक है बच्चों। जैसे पूरा हम काइनेमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी कभी एक 3D मोशन का भी एक बार IIT में क्वेश्चन आया है, ठीक है। 3D मोशन का भी क्वेश्चन एक आया है IIT में, जैसे ये क्वेश्चन है इन स्पेस मोशन, स्पेस मोशन x दिया है, जैसे ये दिया है a cos ओमेगा t, y a sin ओमेगा t, ठीक है बच्चों, और ये z इज गिवन a ओमेगा t, ये दिया है, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब पूछा है व्हाट इज स्पीड आफ्टर टाइम t, ये IIT में आया है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। यानी इन स्पेस मोशन, इन 3D मोशन x coordinate, y coordinate, z coordinate are given as a function of t. You have to determine first velocity, then take in mod of velocity that will be equal to speed. आपको मालूम है स्पीड फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन वेलोसिटी,
और वेलोसिटी का मॉड जो होता है वो दैट इज स्पीड होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। जैसे कि हमने बताया था कि स्पीड इन स्पेस मोशन में बच्चों वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब वी एक्स किसके इक्वल है? डी एक्स डी टी। यू नो द टाइम रेट ऑफ चेंज एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू एक्स, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों? ये होगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो सभी बच्चों को आता है डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस होगा। आपको मालूम है कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसी तरह वी वाई विल बी इक्वल टू डी वाई डी टी, और ये किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू ए ओमेगा, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। और वी जेड विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ओमेगा टी, ये डी जेड डी टी। ठीक है बच्चों, और इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट, तो टी का टी के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, और दैट विल बी ए ओमेगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? देखिए बच्चों, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी स्पीड किसके इक्वल हो जाएगा? एनी टाइम स्पीड यानी मॉड ऑफ वेलोसिटी, और दैट विल बी इक्वल टू बच्चों वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर। ठीक है, और कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मॉड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों? वी एक्स स्क्वायर का मतलब, और साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर और ए ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये दैट स्पीड विल बी गिवन बाय यू नो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी अंडर रूट, और ये कॉमन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ये, और ए ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा? इसकी वैल्यू 1 होगी, और यहाँ लिख दे रहे हैं मॉड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड, और ये हो जाएगा ए ओमेगा होल स्क्वायर और ए ओमेगा होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 ए ओमेगा। ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि ए ओमेगा स्क्वायर वैसे भी कहते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x√2। तो x क्या है यहाँ? ए ओमेगा, तो ए ओमेगा होल स्क्वायर कॉमन जब लेंगे तो ए ओमेगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट विल बी √2। ये फाइनल आंसर है। ये आपका IIT मेंस का क्वेश्चन है, 3D मोशन का। एक 3D मोशन का भी क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कर लोगे बच्चों। तो ये आपके जो हम पूरा आपका जो काइनेमेटिक्स है, यानी जो कंसेप्ट आपका बचे हुए हैं, वो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको थोड़ा देख लेना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है बच्चों, और आप देखते होंगे ऐसा लगता है एग्ज़ाम टाइम कि क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो आप थोड़ा लीक से हट कर रहते हैं, वही हम क्वेश्चन आपको देंगे, और थोड़ा देखते रहना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक और चीज़ है बच्चों, थोड़ा आपको एवरेज, जैसे 2D मोशन का एवरेज वेलोसिटी
निकालना, एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना, इसको देख लेना है आने वाले एग्जाम के लिए इसका कंसेप्ट। तो थोड़ा हम बता दें, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। हालांकि इसको पढ़ा दिए हैं, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन इसके बता दे रहे हैं। जैसे एक शॉर्ट फार्मूले हम दे दे रहे हैं कि देखिए 1D मोशन, हमने कहा था कि 1D मोशन का भी अभी हमने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी नहीं पढ़ाए हैं, जब 2D में पढ़ाएंगे तो कुछ शॉर्ट फार्मूले दे देंगे। देखिए इसके लिए है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। जैसा कि जानते हैं एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन। ये आप एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी आप कर लिए होंगे। थोड़ा हम चाहते हैं कि शॉर्ट फार्मूला दे दें। जैसे कोई ऑब्जेक्ट 1D मोशन कर रहा है, सीधे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है और बिना डिवेट हुए, बिना मुड़े सीधे जा रहा है, तो बच्चों क्या होता है कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होता है ऐसा। तो जैसा कि हम ये कहें कि पहले केस में मान लो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे बी, जैसे कहा जाए फर्स्ट टाइम इंटरवल t1 v1 वेलोसिटी और नेक्स्ट टाइम t2 टाइम इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी या कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है, ठीक है। वेन एवर ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओ along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, फर्स्ट t1 टाइम में किस वेलोसिटी से मूव करता है, v1। नेक्स्ट t2 टाइम इंटरवल में ये अपनी वेलोसिटी v1 से चेंज करके v2 कर देता है। यानी इस ट्रिप यानी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और यहाँ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगी, क्योंकि डायरेक्शन जो चलने की है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों किसके इक्वल होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ इसका फार्मूला ये याद रखना है, याद रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है फार्मूला, ठीक है। यानी फर्स्ट t1 टाइम में कोई ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से, नेक्स्ट t2 टाइम में v2 वेलोसिटी से ट्रैवल करे, तो आप फटाफट ये फार्मूला लगा लेना है, ठीक है। जैसे व्हेन ए कार स्टार्ट मोशन फ्रॉम वन सिटी, ही मूव फर्स्ट 2 आवर्स विद वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 3 आवर विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, t1 t2 v1 v2 दिया है बच्चों, आप वैल्यू पुट कर लेना और आंसर निकाल। बट यहाँ पर जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट डायरेक्शन। तो यहाँ एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी ही होगी। यदि बिना मुड़े, बिना पीछे रिवर्स डायरेक्शन किए आप एक ही डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बच्चों, तो वहाँ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, देन एवरेज स्पीड इज आल्सो इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसी तरह बच्चों ये जरूरी नहीं है, जैसे हम आप लोग नोट कर लिए होंगे 3 टाइम इंटरवल बना लो, जैसे v3 और ये t3, तो आपका फार्मूला और एक्सपेंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे जितने जर्नी जब डिवाइड किया जाता है डिफरेंट टाइम इंटरवल और अलग अलग टाइम इंटरवल में आपको वेलोसिटी या स्पीड गिवन है, तो आप एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में यदि इफ t1 इक्वल t2 इक्वल t3
इक्वल टी हो जाए। टी, चलिए टी हो जाए, यानी वेन एवर ए जर्नी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में जर्नी क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए बच्चों, तो वहाँ पर क्या होगा, आप पुट करोगे T1, T2, T3 सभी टाइम के इक्वल T रिप्लेस करोगे, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 3। और ये कौन सा मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन है, यानी दैट इज अरिथमेटिक मीन होता है, समांतर माध्य होता है, आपको मालूम है, निकाल लोगे। यानी जैसे हम कहें कोई कार है, एक सिटी से दूसरी सिटी उसको पहुंचना है, और ये पूरी जर्नी 4 आवर्स की है, और कहा जाए फर्स्ट 2 आवर्स कार रन with speed 10 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 2 आवर अगले 2 घंटे की जर्नी उसको कितने स्पीड से होती है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो बच्चों 10, V1 10 है, V2 20 है, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 10 प्लस 20/2, दैट विल बी 15 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। समझ में आया ये कंसेप्ट, यानी इफ हो जर्नी, कोई भी जर्नी हम इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिए हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सभी टाइम ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कवर फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट 2/3 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन स्टेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब सीधा चलना है। अब क्वेश्चन पूछा है बच्चों, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ गिवन मोशन, गिवन मोशन, दी गई मोशन की एवरेज वेलोसिटी क्या है। ये क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, आप सोचोगे कौन से फार्मूला है, तो 2 डिस्टेंस में डिवाइडेड, 2 डिस्टेंस में डिवाइडेड क्या है, 2, जैसे पूरी जर्नी को हमने कितनी डिस्टेंस में डिवाइड किया है, 2 डिस्टेंस में डिवाइड किया है, उसमें फार्मूला लगाएंगे। तो आपको यूजिंग फार्मूला क्या होगा सोचना है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे एग्जाम हॉल में देखोगे, x1 x2 2 पार्ट हैं जर्नी के, और V1 V2 है। तो सर ने क्या पढ़ाया था आप ध्यान करो, तो ये एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू बच्चों x1 प्लस x2 और x1 अपॉन V1 x2 अपॉन V2, अभी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये देखो, जैसे हम कहें x पूरी डिस्टेंस x है, मान लो सपोज दैट पूरी डिस्टेंस x है, तो 1/3 यानी x1 क्या होगा, x/3, x2 क्या होगा बच्चों, 2x/3, ठीक है। और V1 V2 जैसा दिया है, तो बच्चों वैल्यू रख देना है, वैल्यू रख देना है, वैल्यू रखो x1 प्लस x2 यानी x1 प्लस x2 यानी पूरी टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट x, और ये क्या हो जाएगा x/3, और V1 क्या है बच्चों 10, और 2x/3 20, और इसको सॉल्व करो, एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू, x कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, और ये एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, और ये 1/30 प्लस, और ये देखो 2 से कैंसिल होगा, और ये भी 1/30 आएगा, ठीक है बच्चों 1/30,
और आंसर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, ये होगा, दैट सॉल्व करोगे 15 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा समझ में, ठीक है। देखिए, आप पिछले एग्जामों में देखेंगे, इसका एक क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मिक्स क्वेश्चन रहता है बच्चों। क्या रहता है, मिक्स क्वेश्चन है। और मिक्स क्वेश्चन में ये कहता है कि हम डायरेक्ट डायग्राम से समझा दें, आप लोग क्वेश्चन देख लेना है। जैसे एक होल जर्नी है, होल जर्नी, मान लो व्हेन ए पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। होल जर्नी है यहाँ, ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस दैट इज एक्स है, होल डिस्टेंस एक्स है। क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब जैसे बी पॉइंट है, ये x/2 और ये x/2, ये किस वेलोसिटी से कवर हो, v1 से। और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में क्या होता है, फर्स्ट हाफ टाइम इज टेक मोशन विद वेलोसिटी v2 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम इज कवर विद वेलोसिटी v2। यानी अब यहाँ जैसे ये C पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा टाइम है t, यानी B से A तक का जो टाइम टेकन है वो t है बच्चों। तो इस टाइम में फर्स्ट हाफ टाइम विद वेलोसिटी v2 और नेक्स्ट हाफ टाइम पार्टिकल ट्रेवल विद वेलोसिटी v3। यानी ये देखो, ये t/2 और t/2, देखिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। O से A तक की जर्नी है, पहले फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से मोशन है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में आधे टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम v2 से, नेक्स्ट हाफ टाइम v3 वेलोसिटी से कंप्लीट होती है जर्नी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी या होल ट्रिप, ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम एक फार्मूला बना दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम कहें कि एवरेज वेलोसिटी, तो जैसे कहें एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोशन, वहां से B से A, B से A के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, किसके इक्वल है बच्चों, ये हम निकालें। तो B से A इक्वल टाइम इंटरवल की जर्नी है, तो जो टाइम को इक्वली डिवाइड किया गया है t/2, तो t/2 v2, अगले t/2 v3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अरिथमेटिक मीन, यानी एवरेज वेलोसिटी बच्चों विल बी, एवरेज वेलोसिटी डैश ले लें, और ये कौन सा मीन होगा, अरिथमेटिक मीन होगा बच्चों, /2। कौन सा मीन, अरिथमेटिक मीन होगा। समझ में आ रहा, ये होगा। फिर इसके बाद एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल ट्रिप, होल ट्रिप यानी मोशन, पूरी मोशन O से लेकर A। तो ये देखिए, एक तरह का हम इसकी फर्स्ट केस, सेकंड केस, सेकंड केस में कैसे जर्नी हो गई, O से
ए तक की जर्नी है और बीच मिड पॉइंट क्या आ गया बी, और ये पहला x/2, नेक्स्ट x/2, और ये O और B के बीच में वेलोसिटी बच्चों v1 है और B और A के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, डैश है। तो नाउ O से A तक की जर्नी अब आपको इक्वली डिस्टेंस में डिवाइड है या इक्वली डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होल जर्नी की वेलोसिटी होगी 2v1 एवरेज वेलोसिटी और v1 प्लस डैश, ठीक है। अब इसमें जो एवरेज वेलोसिटी डैश है वो रिप्लेस कर सकते हैं v2 प्लस v3/2, तो फाइनल आंसर आपका एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा, दैट इज 2v1 और v2 प्लस v3/2 अपॉन v1 प्लस और ये v2 प्लस v3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, और ये 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दैट इज 2v1 v2 प्लस v3 और अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फार्मूला से ले सकते हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप चाहे तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं इस फार्मूला का, जिन बच्चों के पास फार्मूला नहीं है ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब देखो इसी फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, जैसे कहें ए पार्टिकल इज कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इट इज कवर इन फर्स्ट हाफ टाइम with velocity 4 meter per second and next half time with velocity 8 meter per second. What is average velocity of whole trip यानी whole journey? तो v1 2 है, v3 4 है, v1 2 है, v2 4 है, v3 क्या है 8 है। आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते रहे हैं और आपको इस पर भी ऐसे क्वेश्चन भी, ये फार्मूला भी आपको नोट कर लेना है, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक एवरेज एक्सेलेरेशन का भी प्रॉब्लम कर लेना है बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम। इसका भी आने वाले एग्जाम के लिए एवरेज एक्सेलरेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी जितने समय में वेलोसिटी चेंज होती है वो टाइम। कभी कभी देखो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, सीधा सीधा फार्मूला ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको सीधे फार्मूला याद रखना है। देखिए बच्चों, whenever a particle change its velocity from v1 to v2 in at instant t टाइम पर वेलोसिटी पार्टिकल की v1 से v2 चेंज हो जाए तो एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड इंस्टेंट एट विच वेलोसिटी चेंजिंग टेक प्लेस। क्लियर है। जैसे हम अब क्वेश्चन पर चलें, जैसे क्वेश्चन ये आया है, ए पार्टिकल is moving with speed 10 meter per second in
ईस्टवर्ड, ठीक है, एट 10 सेकेंड इन 10 सेकेंड पार्टिकल टर्न, particle take turn in northward without changing its speed, यानी वही स्पीड से केवल मुड़ जाता है। पहले ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और 10 सेकेंड में ये क्या हुआ, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मुड़ गया और उसी स्पीड से मूव कर रहा है। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, एक हमारा कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए, जहाँ भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन हो, तो बच्चों आई कैप, जे कैप का यूज करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो, बहुत आसानी से ये रिलेटिव मोशन में भी कंसेप्ट यूज हुआ, यही एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए यही आपकी चेंज इन वेलोसिटी निकाल। एक चीज़ याद रखना है, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है, ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है, वही डायरेक्शन होती है बच्चों जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ जैसे इसको सॉल्व करना है, तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। इसको जैसे हम डायरेक्शन आई कैप, जैसे इसको हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिया, तो ये बच्चों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस आई कैप, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस जे कैप, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथवर्ड डायरेक्शन इज टेकन माइनस जे कैप, और वेस्टवर्ड डायरेक्शन इज क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस आई कैप। ठीक है, एज यूजुअल सभी बच्चे ये जानते हैं, ये डायरेक्शन हो गई। अब वेक्टर फॉर्म में आप वेलोसिटी बना सकते हैं बहुत आसानी से वेक्टर फॉर्म में। जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, स्पीड इंटू डायरेक्शन, अभी बताए हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इंटू डायरेक्शन। तो स्पीड क्या है 10, डायरेक्शन क्या है ईस्टवर्ड आई कैप, v2 क्या होगी बच्चों 10 जे कैप, क्योंकि उसी स्पीड से, बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आपको मालूम है डायरेक्शन विल बी चेंज देन वेलोसिटी आल्सो विल बी चेंज। ठीक है, आल्सो चेंज्ड, क्योंकि एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है बच्चों, तो वेक्टर चेंज हो जाता है। ठीक है, भले ही उसका स्पीड यानी मैग्नीट्यूड वही रहे। तो ये टाइम कितना लेंगे 10 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, अभी अभी हम फार्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी यानी 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप अपॉन 10, और ये एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ये बच्चों हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों ये आंसर नहीं देगा, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन के जो आंसर होते हैं, ज़्यादातर ऑप्शन होते हैं, उसमें उसका मैग्नीट्यूड और ब्रैकेट में डायरेक्शन लिखता है जितने भी क्वेश्चन आए। तो इसका यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड देखिए, आंसर कैसे लिखेंगे, इसका मॉड आप वेक्टर का मॉड बहुत आसानी से माइनस आई कैप प्लस जे कैप का मॉड √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन
देखिए डायरेक्शन देखेंगे, वही ट्रिप जो पुरानी टिप बताए थे हम कि आई कैप जे कैप के जो साइन किसी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, आई कैप जे कैप के जो टर्म का साइन वो डिसाइड करेगा कि वेक्टर कहाँ है। जैसे आई कैप टर्म नेगेटिव है, जे कैप टर्म पॉजिटिव है बच्चों, तो ये वेक्टर कहाँ लाई है, सेकेंड कोऑर्डिनेट पार्ट में है, यहाँ पर है। ठीक है बच्चों। और यदि आई कैप जे कैप के जो गुणांक है कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीचों बीच बाइसेक्टर लाइन के अलॉन्ग होता है। देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकली क्या है, आई कैप जे कैप के जो कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल हैं, तो ये एवरेज एक्सीलरेशन यहाँ होगा बच्चों, एवरेज एक्सीलरेशन ये होगा। एवरेज एक्सीलरेशन यहाँ होगा, मैग्नीट्यूड तो आ ही गया, ठीक है। और ये 45 और ये 45, ठीक है, 45 यानी इसको क्या कहेंगे, सभी बच्चे जानते हैं, ये नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच की बाइसेक्टर लाइन इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट होती है, तो ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। यानी एवरेज एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नॉर्थ वेस्ट। कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। यदि यही ऐसा होता कि ये 30 और इसके बाद नाउ टर्न इन नॉर्थवर्ड विद स्पीड कितनी हो जाती बच्चों, स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। यानी एक पार्टिकल है पहले ईस्टवर्ड मूव कर रहा था 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और 10 सेकेंड में वो टर्न होता है और नॉर्थवर्ड, और स्पीड उसकी 40 मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए बच्चों, आप कहे होंगे सर 10 बराबर है, बाइसेक्टर होगा। एक ऐसा भी प्रॉब्लम बता दो जहां V1 V2 दोनों स्पीड डिफर हो, तो उसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना है प्रॉब्लम। नोट कर लिए, तो इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे, बेसिक कंसेप्ट। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, V1 नहीं कर देते हैं 30, V2 40, बाकी फार्मूला वही है बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 जे कैप, यानी दैट इज V2 जे कैप और -30 आई कैप अपॉन 10, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। और ये जाकर एवरेज एक्सीलरेशन बच्चों बनेगा वेक्टर फॉर्म में, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब इसका मॉड निकालोगे, मॉड निकालोगे बच्चों, तो जब मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड किसके इक्वल होता है, इसका मॉड दैट इज इक्वल टू, मॉड निकाल लोगे सभी बच्चे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मॉड निकाल आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवरेज एक्सीलरेशन है, इसका मॉड आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए यू हैव टू डिटरमाइन, ये तो पक्का हो गया कि एवरेज एक्सीलरेशन कहाँ है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, लेकिन बाइसेक्टर नहीं है बच्चों, नॉर्थ वेस्ट नहीं है। यानी यदि हम देखिए दोनों वाले, ये थीटा ले लें और ये फाई ले लें, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, हमने आपको बताया था एक्स एक्सिस, यानी वेस्टवर्ड डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल किसी वेक्टर का निकालना है तो होता है जे कैप, यानी वाई कंपोनेंट का मॉड अपॉन एक्स कंपोनेंट का मॉड, यानी जे कैप का कोफिशिएंट विदाउट टेकिंग साइन डिवाइडेड आई कैप का कोफिशिएंट विदाउट टेकिंग साइन। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू ये 4/3, यही होगा 4/3, और ये थीटा होगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री,
अब यदि थीटा 53 है तो फाई क्या होगा, फाई 90 माइनस 53 दैट इज 37 डिग्री। अब बच्चों आंसर कैसे लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो एवरेज एक्सीलरेशन का मॉड किसके इक्वल है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये 5 मीटर। अब डायरेक्शन देखिए, जैसे हम कहें और ये तो यहाँ हम लिखेंगे एट 53 डिग्री, ठीक है। और यहाँ कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये पढ़ेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट। देखिए इसको ऐसा पढ़ा करिए, देखिए वेस्ट से नॉर्थ की ओर कितने डिग्री पर एवरेज एक्सीलरेशन है बच्चों, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आप सबसे बेहतर ये है पढ़ने का कि यहाँ से पढ़ो, वेस्ट से नॉर्थ की ओर एवरेज एक्सीलरेशन कितना एंगल बना रहा है, कितने एंगल घुमा हुआ है, दैट इज 53 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन का मॉड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है एट 37 डिग्री, और इसको हम लिखेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अक्सर बच्चे ये जो डायरेक्शन में कंफ्यूज होते हैं, देखो ये एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एट 37 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की ओर, यानी ये 37, फाई की वैल्यू कितनी है 37 है, तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर कितना है 37 डिग्री। आ गया, क्वेश्चन कर लोगे, एवरेज एक्सीलरेशन कर लेना है। एवरेज एक्सीलरेशन ये जो बच्चे कर लेते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम दैट इज एवरेज बन जाएंगे क्वेश्चन। अब तो ये पूरा आपका काइनेमेटिक्स हमने कवर कर दिया, ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल पोर्शन जितना भी काइनेमेटिक्स का है कर लिया। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले जाएंगे सर्कुलर मोशन में। किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में, दैट सर्कुलर मोशन आल्सो प्लेन मोशन, ठीक है बच्चों।